हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुनहरी सोच सुनहरे भविष्य में आपका स्वागत है। मैं सोच द्विवेदी। आज बात कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास है उसका यदि हम शुक्रगुजार हों, उसका आभार, उसका शुक्राना करें। हमेशा शिकायत करते रहते हैं, जो नहीं है उसके पीछे भागते रहते हैं, जो हमें नहीं मिला है उसकी चिंता में हम आज को भी बर्बाद करते रहते हैं। तो यदि हम यह जान लें कि हमारे पास जो कुछ है उसका हम हमेशा आभार, धन्यवाद करते हैं, तो ऊपर वाला हमें कि जो चीज़ हमारे पास है उसको हम हमेशा महत्व देते हैं, उसकी हम फिक्र करते हैं, उसको हमेशा संभाल के रखते हैं, तो वो हमें और भी चीज़ सौंपेगा और अच्छी चीज़ हमें प्रदान करेगा। और यदि हमारे पास जो कुछ है और उसी को हम अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसकी कद्र नहीं कर रहे हैं, उसको महत्व नहीं दे रहे हैं, तो वो हमसे जल्दी दूर हो जाती है। ऊपर वाला हमसे जल्दी छीन लेता है, फिर वो कोई भी चीज हो। यह प्रकृति का नियम है कि हम जो देते हैं वही हमारे पास 2 गुना होकर आता है, 1000 गुना होकर आता है। जितना अच्छा हम देते हैं उतना ही हमारे पास लौट कर आता है। और जो जिस चीज पर हम ध्यान देते हैं, जिस चीज पर हम फोकस करते हैं, वही चीज हमारी बढ़ने लग जाती है। तो इसलिए ऊपर वाले ने जो कुछ भी हमें दिया है उस पर हम फोकस करें, उसके महत्व को समझें। यानी कि हम हमेशा जो नहीं रहता पास में, जो नहीं है उसकी चिंता करके, उसके बारे में सोच सोच के पूरा समय खराब करते हैं। और जो महत्वपूर्ण है, जो महान है, जो श्रेष्ठ है, उससे हम वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, आप सभी मतलब जो चीज आपके पास उपलब्ध है उसको महत्व दीजिए, उसके महत्व को समझिए और उस पर फोकस कीजिए। तभी आपको और भी अच्छी चीजें, श्रेष्ठ चीजें प्राप्त हो सकती हैं। देखिए, हम सब यही फिक्र करते हैं कि काश मेरे पास यह होता तो मैं यह कर लेता, मेरे पास वो होता तो मैं ये कर लेता। इस तरह की बातें करते हैं, जबकि हमारे पास सब कुछ होता है, सब कुछ है, बस हमारा नजरिया। देखिए, हमने देखा है कि जो गुलाब होता है वो कांटों के बीच खिलता है, कितना सुंदर। तो ऐसे ही है जीवन। हमारा जो नजरिया है, हम या तो कांटों को देखें या गुलाब को देखें कि कोई चीज कांटों के बीच भी कितनी सुंदर और कितनी प्यारी सुशोभित हो सकती है, तो उसका हम शुक्राना कर सकते हैं। नहीं तो हम बस कांटे ही देखते रहेंगे कि कांटे हैं, गुलाब है, छुओ मत, कांटे चुभ जाएंगे। जो चीज चुभती है, जो चीज कड़वी होती है, वही जीवन के लिए श्रेष्ठ होती है। इस पर चिंतन करें। देखिए, हमने देखा है कि जब भी हम मतलब कुछ ना कुछ चीजों को लेकर शिकायत रहती है, और जो शिकायत करते हैं उनके पास शिकायत ही ज्यादा होती है, और जो शुक्राना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं, उनके पास वही चीजें एकत्रित होती हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में हमेशा जो कुछ भी है हमारे आसपास, हमारे पास, हमारे घर में, परिवार में, हमारे हम जहाँ हैं वहाँ हमारे पास जो कुछ भी है उस चीज के लिए हर पल, हर क्षण धन्यवाद, आभार व्यक्त करें और करना चाहिए। तभी जीवन का आनंद ले सकते हैं, तभी जीवन में हमें श्रेष्ठता प्राप्त होती है। हम सब जब हम जिस चीज के लिए आभार व्यक्त करते हैं, जो भी चीज हमारे पास है, तो वो चीज हमारे पास 2 गुना होकर आती है। यह जीवन की सच्चाई है। तो हर एक विद्यार्थी, हर एक बच्चे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आप हमेशा आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करें कि हमें आज इतना खूबसूरत जीवन मिला है, इतने खूबसूरत माता पिता मिले हैं, इतना खूबसूरत परिवार, भाई बहन, इतनी सुंदर प्रकृति, ब्रह्मांड की समस्त शक्ति हमारी सुरक्षा के लिए है, और इतना सब कुछ, अन्न, जल। और देखिए, जब स्वास्थ्य खराब होता है तब हमें अपने स्वास्थ्य की अहमियत पता चलती है। हमारे जीवन में स्वास्थ्य का कितना महत्व है कि स्वास्थ्य अच्छा है तभी तो सब कुछ अच्छा है। और जब नींद नहीं आती
तब हमें नींद की वैल्यू पता चलती है। कितना अच्छा बिस्तर हो और हम इधर उधर रात भर करवट बदलते हुए समय काटते हैं, तब हमें लगता है कि काश एक पल के लिए एक झपकी आ जाए तो हमें सुकून मिल जाए। इसी तरह ही रिश्ते हैं, रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जो भी चीज हमारे पास है तो हम उनकी कद्र नहीं करते, उनकी वैल्यू नहीं समझते, हमसे दूर हो जाती है, हमने छोड़कर चले जाते हैं, तब हमें उनकी कद्र, उनकी मतलब महत्व को हम समझते हैं कि वो हमारे लिए कितने जरूरी थे, कितने महत्वपूर्ण थे। कोई भी चीज समय रहते हमें समझना है। यदि हम समय निकलने के बाद उन चीजों को महत्व देते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है, सिर्फ अफसोस रहता है वो। तो इसलिए सामने जो भी है, जो भी उपलब्ध है, उसकी कद्र करें, उसको समझें और उसको महत्व दें, उसको समय दें। इसलिए जो भी आपके पास है वो सब कुछ खास है, उसके महत्व को, उसकी इम्पोर्टेंट को समझें और उसे हमेशा महत्व दें। तभी आप अपने जीवन में सुखी और आनंद से आगे बढ़ सकते हैं। यदि हम अपने पास जो कुछ भी है उसकी शिकायत कर रहे हैं, उसमें कमियां ढूंढ रहे हैं, उसमें बुराइयां ढूंढ रहे हैं, तो हम ऐसे में कैसे सफल हो सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें जो कुछ हमारे पास है, हर एक चीज के लिए, हर एक सुख सुविधाओं में रह रहे हैं तो उसका आप धन्यवाद करें, आभार व्यक्त करें, तभी आपको और अच्छा मिलता है। इस तरह हम अपने जीवन में हर चीज के लिए धन्यवाद, आभार व्यक्त करें। फिर देखिए, यह धन्यवाद की शक्ति जो है वो आपके जीवन में बेहद ही चमत्कार लेकर आएगी। क्योंकि हम कभी भी जो नहीं है उसके लिए चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं और हमेशा शिकायत ही करते रहते हैं, खुद से भी और बहुत सारी चीजों से भी। इसलिए हम हमेशा जो कुछ भी अपने पास है, एक तो सबसे पहले आप अपनी खूबसूरत जिंदगी के लिए हमेशा आभार व्यक्त करें। इतना खूबसूरत जीवन जो मिला है इसके लिए माता पिता को धन्यवाद करें, माता पिता के लिए हमेशा आभार व्यक्त करें। और अपने परिवार में जो भी हैं सभी के लिए आपको जिसने भी जब भी थोड़ा भी इतना सा भी सहयोग किया है उस सभी के लिए आप शुक्रगुजार रहें। या आपको किसी तरह की चोट पहुंचाई या किसी कठिन परिस्थिति आपके सामने आई, हर चीज के लिए आप धन्यवाद करें। धन्यवाद ही एक ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन को चमकाती है और बहुत ही खूबसूरत बनाती है। इसलिए हर पल, हर क्षण, चाहे जो भी सिचुएशन रही हो, चाहे जो भी कठिनाई रही हो, चाहे जो भी समस्याएं रही हो, या चाहे जो भी आनंद भरे पल रहे हो, सभी के लिए आप धन्यवाद, आभार व्यक्त करें और अपने जीवन को खूबसूरत बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टेक केयर, बाय बाय।